अगला स्वाध्याय है हमारा वारिस कौन। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आपको यह परिच्छेद दिया हुआ है, इस परिच्छेद को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके बाद में जो कृतियां पूछी गई है उसके प्रश्नों के उत्तर इस परिच्छेद में से ढूंढ करके लिखना है। अब परिच्छेद देखेंगे कहाँ से शुरू हो रहा है। एक राजा था से लेकर और खेल में मग्न हो गई, यहाँ तक परिच्छेद दिया है। इस परिच्छेद को पढ़िए और आगे की कृति को हल करिए। कृति 1, कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न दिया है, राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर। अब इसका 2 उत्तर होगा। पहला है सभी को 100-100 गेहूं के दाने दिए। दूसरा है 5 साल बाद मांगने पर वापस करने के लिए कहा। दो, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। सही विकल्प का अर्थ होता है ब्रैकेट में 3 उत्तर दिए हैं, तीनों में से जो सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा, उसे चुन करके रिक्त स्थानों में भरना है। प्रश्न पहला है, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। उत्तर हमारा होगा 5। उसी प्रकार दूसरा है, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। उत्तर होगा कमरे। कृति 2, आकलन कृति। प्रश्न दिया है, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर 4 वाक्य दिए हैं, चारों का क्रम बदल दिया गया है। कहानी के अनुसार आपको वाक्यों को क्रम में लगाकर लिखना है। पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, इस तरह से घटनाओं को क्रम में लगा करके लिखना है। प्रश्न पहला दिया है, तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। दूसरा वाक्य दिया है, चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तीसरा वाक्य है, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। चौथा वाक्य है, उसने दानों को भुनाकर खा डाला। अब यहाँ पर मैंने उत्तर दे दिया है। जो तीसरा वाक्य है वह पहला वाक्य है, पहला वाक्य है जो दूसरा वाक्य है, जो दूसरा वाक्य है वो तीसरा, चौथा वाक्य है वो चौथे में ही रहेगा। इस तरह से उत्तर आपको पुनः लिखना है। कृति 3, शब्द संपदा। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न पहला है चांदी, उत्तर होगा रजत। राजा, नृप, खेल, क्रीड़ा, फैसला, निर्णय। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अगर पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग में बदलना है, स्त्रीलिंग होगा तो उसे पुल्लिंग में लिखना है। पहला शब्द दिया है संदूकची, यह स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग हो जाएगा संदूक। डिब्बी, डिब्बा, बच्ची, बच्चा, बुद्धिमती, बुद्धिमान।
कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। बुद्धिमान शासक के शासन में ही प्रजा सुखी रहती है। इस वाक्य पर अपने विचार लिखना है। उत्तर है यथा राजा तथा प्रजा। कहावत के अनुसार किसी राज्य का राजा जैसा होगा उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। राजा शीलवान होगा तो प्रजाजनों में भी सद्गुणों का विकास होगा। शीलवान का अर्थ होता है चरित्रवान, सद्गुण का मतलब होता है अच्छे गुणों का विकास। राजा मूर्ख होगा, स्वार्थी होगा तो उसके आसपास चाटुकारों का जमघट होगा। जमघट का मतलब वहां पर भीड़ होगी। चाटुकारों का मतलब होता है उसकी बढ़ाई करने वाले लोगों का जमघट उसके चारों तरफ होगा। इसी प्रकार राजा अगर बुद्धिमान होगा तो सदा प्रजा के बारे में सोचेगा। ऐसे शासक के शासन काल में प्रजा निर्भय होकर अपना कर्म करती है। निर्भय का मतलब बिना डरे, कर्म का मतलब होता है कार्य करती है। ऐसे राजा के शासन काल में राज्य निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता है। प्रगति का मतलब प्रोग्रेस, और जनता प्रसन्न और सुखी रहती है। आपको सुंदर अक्षरों में इस दिए गए स्वाध्याय को लिखना है। इसका अगला हिस्सा हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।